समय सार में जीवाधिकार चल रहा है। जीवाधिकार में भी कुछ चुनी हुई गाथाओं पर व्याख्या चल रही है। कल के दिन निश्चय और व्यवहार नय को संभालते हुए दो गाथाओं में व्याख्या की गई थी। व्यवहार संयोग संबंधों को स्वीकार करता है, निश्चय संयोग संबंधों को स्वीकार नहीं करता। अपेक्षा लगा करके बात करें तो कथनचित दोनों बातें सही हैं। आचार्यों ने हमेशा ये कहा है कि धर्म और अध्यात्म की सूक्ष्म व्याख्याओं को समझने के लिए नए विवक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नए विवक्षा के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति उलझ जाता है। उलझने के साथ साथ भटक भी जाता है, सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाता है। सभी को सही रास्ता मिले, इसी उपाय को आचार्य महाराज ने ग्रंथों में नयों की विवक्षा को लेकर के किया है। शरीर की स्तुति करने से जीव की स्तुति नहीं हो सकती है, बात बिल्कुल सच है। शरीर का गुणगान करेंगे तो गुणगान तो शरीर का ही माना जाएगा ना। 1008 शुभ लक्षण हैं, जन्म के 10 अतिशय जुड़े हुए हैं, परम औदारिक शरीर है, आदि आदि जो भी चर्चा है वो शरीर को ध्यान में रख करके ही तो चर्चा है ना। यदि जीव को लेकर के चर्चा करें तो जो जीव को लेकर के चर्चा होगी वो व्यवहारी जनों को डायरेक्ट पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका परिचय ही नहीं है। इसलिए पहले कह दिया था आचार्य प्रवर ने कि अनारियों से यदि बात करनी है तो उसकी अनारी भाषा में ही उसे समझाना पड़ेगा। व्यवहारी जनों को समझाना है तो व्यवहारी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उद्देश्य व्यवहारी भाषा में ही बनाए रखने का नहीं है, उद्देश्य तो उसे निश्चय की ओर ले जाने का है। लेकिन जितना भी संवाद होगा, जितने भी संकेत होंगे, उन सब में तो व्यवहारी भाषा ही आएगी। ऐसे आचार्य प्रवर एक शिष्य के रूप में जिज्ञासा शंका करते हुए प्रश्न उठाते हैं कि हे भगवान, यदि जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गई तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति, अब तीर्थंकर भगवंत कहा तो हमें वही समोसरण में बैठे हुए भगवान, विहार करते हुए भगवान, दिव्य ध्वनि खिरती हुई अवस्था, यही तो सब दिखेगा। फिर तीर्थंकरों की स्तुति और आचार्यों की जो शास्त्रों में लिखी है, देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मनवयन काय संयुक्ता, आचार्यों की श्रुत जलधि पारगेभ्या,
आचार्यों की स्तुति है। दो कुंदेंदु तुषार हार धवलऊ, तीर्थंकरों की स्तुति है। फिर शास्त्रों में इतनी बातें लिखी हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए स्तुति, सम्यक दर्शन का अंग है, सम्यक दृष्टि ऐसी भक्ति करता है। ये तो सब फिर व्यर्थ ठहरती हैं, बेकार की बातें हो जाएंगी। और यथार्थ में देखें तो पुद्गल की महिमा का गान कोई जीव की महिमा का गान थोड़ी माना जाएगा। इसलिए ये सब जितना भी है, मंदिर में आ रहे भगवान की वंदना कर रहे, स्वयं बुबा भूते तेन भूतले विदाय रक्षाम परता प्रजानाम, भगवान की स्तुति, मंदिर में पूजा पाठ, देव सास गुरु की पूजा, ये तो सब व्यर्थ ठहरते हैं। ठहरते कि नहीं ठहरते? वो तो जो दिख रहा उसकी तो महिमा गा रहे ना। और हमारा मूल तत्व आत्म तत्व तो अदृश्य है, व्यर्थ ठहरते। अतः आत्मा और शरीर एक है ऐसा मान लेना चाहिए कोई तर्क करता है तो। आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, स्तुति तो हम कर सकते हैं लेकिन दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। स्तुति तो हम कर लेंगे भगवान की अरहंत अवस्था की, लेकिन दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। यह संयोगी अवस्था है जीव का अपने आप में संसार के प्रवाह के रूप में। इस मनुष्य पर्याय में विभाव परिणमन है, पर्याय में विभाव परिणमन है। अरंत अवस्था के 4 गुण तो स्वाभाविक परिणमन करने लगे, लेकिन अभी मनुष्य पर्याय छोटी थोड़ी है। परम औदारिक शरीर हो गया, परम औदारिक शरीर हो गया, लेकिन देह तो जीव के साथ लगी हुई है। इसीलिए शरीर की उस अवस्था की उन गुणों की स्तुति तो कर सकते हैं, लेकिन शरीर जीव रूप हो गया या जीव इस शरीर रूप है, ये मान्यता नहीं बना सकते हैं। फिर अगली गाथा में क्या कह दिया आचार्य महाराज ने? व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह अवश्य एक हैं, किंतु वस्तुतः निश्चय नय के अभिप्राय के अनुसार तो जीव और देह कभी एक रूप हो ही नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं तो क्या करें? अगली गाथा आपके सामने आ रही है। व्यवहार नय से केवली भगवंतों की स्तुति हो सकती है, लेकिन वो उन्हीं की स्तुति उसी रूप में मानी जाएगी। इस व्याख्या को करते हैं, उच्चारण करेंगे। नैरम्य बन्नी दे जह नविरन्नो वन्नना कदा होदी, देह गुणे थुब्बन्ते न केवली गुणा थुदा होंती। नैरम्य वन्नी देजः नविरन्नो वन्नना कदा होदी, देह गुणे थुब्बन्ते न केवली गुणा थुदा होंती। जह जैसे नैरम्मी नगरम्मी नगर का बन्नी देवी वर्णन करने पर भी, जैसे नगर का वर्णन करने पर भी रन्नो वर्णना कदा न होदी, रन्नो राज्ञा राजा का वर्णन किया हुआ नहीं माना जा सकता। नगर का वर्णन कर रहे हो तो नगर के वर्णन में हम राजा का वर्णन मान लें क्या? राजा का ही तो नगर है ना, राजा का नगर, ये बात तो हमने भी मानी। राजा का नगर है ये बात तो दुनिया जानती है, पर राजा नगर रूप तो नहीं है। नगर नगर माना जाएगा, राजा
राजा माना जाएगा। तो नगर का वर्णन करने से क्या राजा का वर्णन माना जाएगा? आप कहोगे नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार देह के गुणों की स्तुति करने पर, देह गुणे थुप बनते, देह के गुणों की स्तुति करने पर केवली गुना, केवली भगवान के गुणों की न थुदा होती स्तुति नहीं होती। जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता, इसी तरह देह के गुणों की स्तुति करने पर भी केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं होती। यथार्थ में केवली भगवान का जो द्रव्य है, जो जीव तत्व है, उसकी स्तुति तो अरहंत अवस्था के उन गुणों की होगी कि अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन को प्राप्त, अनंत बीरीपने को प्राप्त और अनंत सुखपने को प्राप्त। अनंतता आ गई है उनके चार गुणों में, चार कर्मों के पूर्ण रूप से नष्ट होने पर। चाहे केवली भगवान का आत्म तत्व हो, चाहे किसी का भी आत्म तत्व हो, आत्मा के गुणों के वर्णन में आत्मा के गुणों का वर्णन होगा और देह के गुणों के वर्णन में देह के गुणों का वर्णन होगा। फिर अरहंतों की और आचार्यों की, उपाध्याय साधु परमेष्ठी की स्तुति करने में तो व्यवहार का आलंबन लिया जाता है। शरीर है तो शरीर की भी स्तुति, शरीर में भी उनके रत्नत्रयों के माध्यम से ही स्तुति तो होगी ना। पुद्गल की अवस्थाओं को लेकर के शरीर में जो गुण आए हुए हैं, रत्नत्रय के महत्व को लेकर उनका वर्णन हो सकता है। और वह संयोग संबंध के कारण उस शरीर के स्वामी उस समय वही उस अवस्था में माने जाते हैं, इसलिए उनकी स्तुति मान ली जाती है। लेकिन यथार्थ में तो नगर का कितना भी वर्णन क्यों ना किया जाए, वो वर्णन नगर का ही माना जाएगा। लेकिन नगर के वर्णन से राजा की समृद्धि का पता लगता है और नगर के वर्णन करने से ही राजा की दरिद्रता का भी पता लग सकता है। और इस नगर में तो रास्ते ठीक नहीं हैं, खाने पीने का भी इंतजाम दिखता नहीं है, बाजार भी ठीक ठाक नहीं लगते, चोर उचक्के बहुत घूमते रहते हैं, जेब कतरों के अड्डे बने हुए हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, न्याय अन्याय की कोई व्याख्या नहीं है, अच्छे लोगों को कोई संरक्षण नहीं है और बुरे लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा वर्णन यदि किसी नगर का किया जाए तो फिर राजा के बारे में क्या सोचा जाएगा? बताओ। हाँ, प्रबंधन की अयोग्यता, और प्रबंधन में यदि कमी आ रही है तो फिर शासक प्रशासक की भी कमी मानी जाती है। प्रबंध की कमी का मतलब है मैनेजर की कमी है, मैनेजर की तो कमी है तो मालिक की विशेषता मानी जाएगी क्या? तो तनख्वाह क्यों दे रहा मैनेजर को? फिर नियंत्रण क्यों नहीं है? पर बराबर काम क्यों नहीं हो रहा? तो नगर यदि वर्णन में कमजोर दिख रहा है तो नगर का स्वामी भी कमजोर ही माना जाएगा। और नगर के वर्णन में यदि स्वच्छता आ रही है, समृद्धता आ रही है, सदाचार आ रहा है, अनुशासन आ रहा है,
तो श्रेय किसको जाएगा? राजा को जाएगा। इसी तरह यह व्यक्ति अपराधी है, यह व्यक्ति व्यसनी है, यह व्यक्ति आरंभ परिग्रह में लगा हुआ है, यह व्यक्ति कसायों में क्लेशों में जीता है, यह व्यक्ति फटे हाल है, तो उसके जीव की अवस्था भी वैसे ही मानी जाएगी। तो शरीर की अवस्थाओं का वर्णन करने से, वर्णन तो शरीर का ही होता है, पर अच्छे बुरे का आरोप उस शरीर के स्वामी जीव पर जाता है। बच्चा गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, इस विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो श्रेय किसको जाएगा? टीचर को जाएगा, उसके माता पिता को भी जाएगा, उसको तो स्वयं जाएगा ही जाएगा, उसके जीवात्मा को भी जाएगा। और इसे सजा दी जा रही है, तो सजा दी जा रही है तो पल्ला झाड़ लेंगे क्या लोग? नहीं नहीं, गोल्ड मेडल है तो बेटा हमारा है, और अब 3 साल की सजा हो गई है जेल की, तो बेटा हमारा नहीं है। संसारी तो ऐसा ही करता है, संसारी ऐसा ही करता है। उगते सूरज में सभी वाह वाह वाह, उगते सूरज के लिए सभी नमस्कार कर लेते हैं। और सूरज जब डूबने को हो रहा हो, भैया ठंड का समय है, जल्दी जल्दी घर में चलो अपने अंदर, बाहर वाले बाहर का जाने। संसार इसी का नाम है। लेकिन इसी संसार में रहते हुए भी यदि तत्व का ज्ञान हमारे को कुछ हुआ और वही सब करते हुए भी मान्यता बदल गई, दृष्टि बदल गई, तो इसी संसार में भी हमें समय सार मिल सकता है। इसी संसार में समय सार का कक्ष कोई अलग है और संसार का कक्ष कोई अलग है, नहीं। आप कहोगे नहीं, स्टेशन मंदिर ही जाएंगे तो समय सार सुनने को मिलेगा। हाँ, ग्रंथ का समय सार तो यहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन खुला समय सार देखना है तो कभी अस्पताल में भी चले जाओ, कभी झुग्गी झोपड़ियों में भी चले जाओ, कभी फुटपाथ पर परेशान होते अभावग्रस्त लोगों को देख लो, तो वहां समय सार नहीं देखेगा क्या? नहीं महाराज, वहां कहां समय सार है। तो फिर समय सार को तुमने समझा ही नहीं है। समय सार तो प्रकृति की खुली किताब है, और खुली किताब है इसलिए वो समय सार है। जहां पर बंद होता है और बंद होकर के होता है, वहां पर समय सार है, संसार है, समय सार नहीं। बंद है और बंद होकर के है, अरे नहीं नहीं कोई देख ना ले तो संसार है। दुनिया क्या दिगंबरों का महत्व है, और दिगंबरों के मुख से। अब आप कहोगे, आपने ही तो कहा था महाराज कल कि हम भी दिगंबर हैं, तो हम भी तो दिगंबर है ना। तो वो मान्यता वाले दिगंबर हैं, जीवन वाले दिगंबर नहीं हैं। तो मान्यता वाला दिगंबर तो कपड़े वाला भी हो सकता है, लेकिन यथार्थ में जिन शासन में जिसे दिगंबर कहा है और जिन शासन का जो वास्तविक प्रतिनिधि माना गया है, वो तो 10 दिशाओं वाला दिगंबर होता है। ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबरों को निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्यों ने जो समय सार का संदेश दिया है, वो समय सार प्रकृति की खुली किताब की तरह है। आप जहां है, आपका तत्व चिंतन यदि है, वहां समय सार है। न ग्रंथ से बंधा है और न बाहरी मुद्रा में निर्ग्रंथ से भी बंधा है। दिगंबर कह दिया तो मतलब
दिगंबर मुद्रा में आ ही जाएगा समय सार? नहीं। सो बनारसी दास भी एक हफ्ते तक बिना कपड़े के बैठे रहे अंदर। कौन? बनारसी दास आगरा में बिना कपड़े के हफ्तों उन्होंने अभ्यास किया है, उन्होंने खुद लिखा है। लेकिन दरवाजे बंद करके साकल लगा दो, कोई आ ना पाए, कोई देख ना पाए कि हम कैसे बैठे हैं। अब हम कैसे बैठे हैं कोई देख ना पाए तो मुद्रा तुम कैसी बना लो, समय सार आने वाला नहीं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, क्या कहा कुंद कुंद स्वामी ने? कि ये समय सार जो है प्रकृति की खुली किताब है, यह न कपड़ा पहनने वालों से बंधा है और न कपड़े उतारने वालों से बंधा है। मन में तुम्हारे क्या है, विचारों में मान्यता क्या है, वहीं से समय सार और वहीं से संसार प्रारंभ होता है। स्पष्ट बात है। निर्ग्रंथता की दीक्षा में रहने वाला कोई मुनि ध्यान सामायिक में बैठ रहा है और यदि कोई उपसर्ग करके कपड़े डाल करके चला गया, सोने का मुकुट लगा करके चला गया, कपड़े उड़ा करके चला गया, और मुनि महाराज का कोई विकल्प नहीं है, कोई मान्यता नहीं है कि यह हमारा है। वो तो इस मान्यता में बैठे हैं कि शरीर ही हमारे लिए ऊपर से कपड़ा बना हुआ है, तो फिर इस कपड़े की हमें क्या चिंता करना। अरे शरीर क्या, हमारे अंदर के कर्म और रागद्वेष ही हमारे लिए ऊपर से आवरण बने हुए हैं, फिर इस आवरण से हमें क्या लेना देना। ऐसे मुनि महाराज उस उपसर्ग की सवस्त्र अवस्था में रहते हुए भी को बिना कपड़े के उनको केवल ज्ञान पाने में हो सकता कुछ विलंब भी हो सकता था। इस उपसर्ग की अवस्था में वीतरागता का परिणाम बनाए रखे तो वो और जल्दी केवल ज्ञान हो जाए। तो समय सार बाहर की किन्हीं अवस्थाओं से नहीं बंधा, समय सार तो हमारे अंदर के वीतरागी परिणामों से बंधा हुआ है। ऐसे समय सार के लिए अगली गाथा कही जा रही है कि प्रत्याख्यान क्या है। नानम सब्बे भावे पच्चखाई परितिना दूनो तम्मा पच्चखानम नानम नीमा मुने दव्वम नानम सब्बे भावे पच्चखाई परितिना दूनो तम्मा पच्चखानम नानम नीमा मुने दव्वम। नानम ज्ञान, सब्बे भावे मिथ्या तो रागादि रूप सभी प्रकार के विभाव भाव, सभी पदार्थों को, भावों को, पदार्थों को परेति नादूनो, ये पर स्वरूप हैं। जब ऐसा जान लेता है कोई भी ज्ञानी भव्यात्मा, जब मिथ्या तो रागादि रूप भावों को या अन्य पदार्थों को ये पर स्वरूप हैं ऐसा जान लेता है, तो फिर क्या पच्चखाई, तब उन्हें तुरंत ही प्रत्याख्यान छोड़ देता है, त्याग देता है। तम्मा, इसलिए नानम नीमा, ज्ञान ही नियम से पच्चखानम प्रत्याख्यान है। मुने दब्बम, ऐसा जानना मानना चाहिए। यह आत्मा जब अपने से भिन्न पदार्थों को पर जान लेता है तब उन्हें उसी समय छोड़ देता है। अतः वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान
यानी ज्ञान का परिणाम ही त्याग है। ज्ञान में बात आ गई तो छूटने में देरी नहीं लगती, और ज्ञान में बात नहीं आई तो फिर छूट नहीं पाता है। गुरुवर आचार्य श्री से एक समय किसी ने प्रश्न कर दिया। मैं उस समय ब्रह्मचारी बनने की लाइन में था। ऐसे ही बच्चों जैसी सेवा में लग करके सागर से जब सन 80 में आचार्य का बिहार हुआ ग्रीष्म काल में मुक्तागिरी के लिए, तब मैं बिहार में था। बहुत सारे बच्चे लंबा बिहार कराने के लिए चल रहे थे साथ में। मुझे आज भी वो दृश्य दिखाई देता है। छपारा से आचार्य ने बिहार किया था। छपारा गांव से, ग्राम से सिवनी की ओर आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक बंडोल नाम का कोई छोटा स्थान पड़ता है, वहां शाम को विश्राम होना था। उतना बिहार हो गया। आचार्य बाहर ही एक तखत पर बैठे हुए थे। ग्रामीण जन भी आके दर्शन वगैरह करने लगे। जैन बंधु भी, कोई सिवनी के, कोई छपारा, आसपास के सभी दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने आचार्य से कहा कि आचार्य श्री, मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारी बीड़ी नहीं छूट पा रही। हाँ, ऐसा उसने, अभी भी मुझे वो दृश्य दिखाई देता है। मैं ऐसे ही था, बैठा था। आचार्य श्री, मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, बहुत दिन से भाव है कि बीड़ी छूट जाए, बीड़ी छूट जाए। बाकी सब बातें हमारी, सब दुर्गुण छूट गए। ये बीड़ी की आदत ऐसी पड़ गई कि मैं छोड़ना भी चाहता, छूट नहीं पाती है। अब कोई उपाय बताओ कि बीड़ी हमारी छूट जाए। आचार्य ने ध्यान से सुन लिया। फिर आचार्य कहने लगे कि बीड़ी कैसे पीते हो? तो वो हंसने लगा, सभी लोग हंसने लगे। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तो आचार्य ने कहा कि कैसे पीते हो आप बीड़ी? तो अब वो जरा थोड़ा परिचित भी था और उसको कोई संकोच नहीं हुआ। तो बोले, आचार्य श्री, बीड़ी को पहले जला लेते हैं और फिर ऐसी पकड़ के, बड़े अच्छे तरीके से बताने लगा, ऐसी पकड़ के पीते हैं आचार्य श्री। आचार्य हंसने लगे, बोले अच्छा अच्छा, ऐसे पीते हो ना, ऐसे पकड़ के पीते हो ना? हाँ आचार्य श्री, पकड़ के तो पीना पड़ती है। अच्छा, छोड़ना है? हाँ छोड़ना है। छोड़ने का पक्का भाव है? छोड़ने का पक्का भाव है। तो ऐसी बीड़ी तुमने जो पकड़ी है, अच्छा से ऐसा करके दिखाते, ऐसी जो बीड़ी पकड़ी है उसको ऐसा कर दो। कैसा कर दो? ऐसी जो पकड़ी है ना उसको ऐसा कर दो। तो बोले आचार्य जी वो तो गिर जाएगी। तो बोले गिर जाएगी ही छूट जाएगी, फिर आप कभी बीड़ी को लेके ऐसा नहीं पकड़ना तो तुम्हारी बीड़ी छूट जाएगी। और आपने फिर उठा उठा करके पकड़ ली तो तुम्हारी बीड़ी कभी छूटेगी नहीं। एक बार आपने अंगुली अलग कर दी, कब तक वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगी? जब तक तुम अपने परिणाम से उसको उस रूप में नहीं पकड़ोगे। पकड़ने का परिणाम ही नहीं करो, अपने आप छूट जाएगी। छूट जाती है। छोड़ने का ये उपाय है, तरीका है। त्याग करने का परिणाम आ जाए और यदि आप संकल्प कर लो तो संकल्प में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, अभ्यास के अभाव में, या पुरानी बहुत बड़ी आदत हो तो तकलीफ तो होगी। पर मन यदि तुमने मजबूत कर लिया तो तकलीफ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन तुमको परेशान करेगी, याद आएगी। और यदि आपने ये सोच लिया कि जो हो सो हो, इस पार या उस पार, जीऊं तो जीऊं और जाऊं तो जाऊं, लेकिन छोड़ दिया यानी छोड़ दिया, तो फिर पक्के में वो चीज छूट जाएगी। और त्याग तो ऐसा ही करना पड़ता है, दमदार सो बेड़ा पार। और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। हाँ, ना इधर कर पाए ना इधर, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, समय पूरा निकाल दिया। कई लोग सुबह सुबह उठने के बाद में घंटों
यही तय नहीं कर पाते हैं कि शुरुआत कहां से करें। एक आध घंटे वो यही सोचते रहते हैं कि क्या करना और कैसे शुरुआत करना, क्या करना और कैसे शुरुआत करना। इसमें क्या चिंता की बात है? पूरे शहर में घूम करके देख लो, सब जगह तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ सुबह की शुरुआत। क्या लिखा मिलेगा आपको शहर में? सुबह की शुरुआत सच्चाई से। ऐसा हमें भी पढ़ने में आता है ना, ऐसा लिखा हुआ कहीं कहीं मिलता है। ऐसा ही है ना कि कुछ शब्द भी बदल सकते हैं ना, यही है ना, सुबह की शुरुआत। अब इसमें और क्या सोचना, जब लिखा ही हुआ है, रोज पढ़ने को मिल रहा है, तो फिर और क्या ज्यादा विचार करना। यही पसोपेश में लगे रहते हैं, क्या करना, करना कि नहीं करना, क्या करना, करना कि नहीं करना, क्या करना, करना कि नहीं करना, तय नहीं कर पाते हैं और समय निकल जाता है। बल्कि जो अपने एक एक क्षण का उपयोग करना चाहते हैं, एक एक मिनट का उपयोग करना चाहते हैं, वो उस जगह पर पहुंचने के पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि उस जगह पहुंच करके हमें क्या प्रारंभ करना है, अगले दिन सुबह की शुरुआत हमें कहां से करना है, उनका तय रहता है। आज शाम हो गई, इतना काम हो गया, यहां पर विराम, कल सुबह उठेंगे, यहीं से पुनः अगली शुरुआत। सोचने का समय नहीं, निर्धारित होना चाहिए। हर कार्य को जो निर्धारित करके चलता है वह कम समय में भी ज्यादा काम कर लेता है। लेकिन अस्थिर चित्त वाला, निर्णय नहीं करने वाला, विकल्पों में जीने वाला घड़ी के पेंडुलम की तरह है। घड़ी का पेंडुलम बड़ी घड़ियों का, छोटी घड़ी में नहीं है, बड़ी घड़ी में वो यही करता रहता है, न इस तरफ न उस तरफ, न इस तरफ न उस तरफ। नहीं, तो आचार्य महाराज कहते हैं दमदार बेड़ा पार। उपवास करना यानी करना, खत्म काम। अब क्या चार लोगों से पूछ रहे हम उपवास करें कि नहीं करें? उनसे पूछ रहे उपवास करें कि नहीं करें? हम उपवास करेंगे तो जम जाएगा क्या? अरे जम जाएगा क्या, तुम अपना देखो। नहीं नहीं, आप बताओ, आप कह दोगे तो कर लेंगे। पराश्रित होकर के निर्णय करने वाले हमेशा कमजोर साबित होते हैं। हां, अपना निर्णय खुद अपने को करना पड़ता है। दीक्षा ले लूं क्या? हमसे बन जाएगी क्या? हमसे बन जाए? उनसे पूछ रहे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनसे पूछ रहे हम दीक्षा ले लेंगे तो ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा ना? अब जिसको अभ्यास नहीं, जिसने अभ्यास, वो क्या बताएगा तुमको? और ऐसे लोग भी बहुत जल्दी राय बहादुर बन जाते हैं। राय बहादुर जानते हैं? हाँ, राय बहादुर, राय देने में, हाँ, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन फ्री फोकट की सलाह पूरी ले लो उनसे। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन फ्री फोकट की सलाह देने में एकदम मास्टरी है उनको। तो नहीं, अपना निर्णय अपने को करना है। हाँ, अपना निर्णय कहीं भावुकता में, कोई जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, तो अनुभवी व्यक्तियों से, जो उस लाइन में लगे हैं, जो उस अभ्यास में लगे हैं, जो थोड़ा सा समझते हैं, भले वो नियम संयम नहीं ले पा रहे पर वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो ऐसे परिचितों से, विश्वसनीय से, समझदार से सलाह ली जा सकती है, ताकि अपने निर्णय करने के पहले पहले सब पूर्वापर विचार कर ले। लेकिन निर्णय तो अपन को करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब निर्णय इनको ये करना है कि ये प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन ये समय पर आए या इतने ही लेट आए, निर्णय इनको करना है। प्रश्न तो लेकर के आए होंगे, प्रश्न तो लेके आए होंगे, ये तो पक्का है, बना लो, तब तक टाइम है तुम्हारे लिए। लेकिन तय इनको ये करना है कि ये आकर के सभा में प्रारंभ से बैठें या आखिरी में आए। अब अभी रुको, अभी तो रुको। अभी हमारे मंदिर में, जिसने हमारे मंदिर में कहा उसने तत्व को समझा ही नहीं। हमारे मंदिर में नहीं, मंदिर में यही तो स्वाध्याय करा रहे ना, यही तो मान्यता बदलनी है ना। हमारे मंदिर में, अरे अभी तो तुमने यही कहा ना, बड़े नहीं कहा,
हमारे मंदिर में हमारे भगवान का अभिषेक तुमने कैसे कर दिया? हम एक प्रश्न यही हो गया ना, अब नहीं पूछा तो चलेगा। हमारे भगवान का अभिषेक तुमने क्या? हम अपनी वेदी पर पूजा करते हैं, तुमने आकर के पूजा कैसे कर दी हमारी वेदी पर? अब बताओ भैया, हमारी वेदी हमारे, ठीक है तुम्हारे परिवार का योगदान है, द्रव्य दान है, वो तो इतिहास सबको पता है, दुनिया जानती है, चलेगा। लेकिन हमारा मंदिर, हमारे भगवान, और कई बार तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन दूसरी जगह की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कई जगह तो उठने बैठने को लेकर के भावुक व्यक्तियों में, समझदार में नहीं, समझदार तो कहीं भी एडजस्ट कर लेता, भावुक व्यक्तियों में यदि कोई किसी की जगह पर बैठ करके कर दे, चलो ठीक है, व्यवहार में थोड़ा बहुत चलता है, तो कहने का मतलब तय तुमको ये करना है कि समय पर आकर के बैठें या विलंब से ही आकर के बैठें। हर व्यक्ति को अपना अपना तय करना। मैंने तो तय कर लिया कि समय पर प्रारंभ करना और समय पर छोड़ना। ट्रेन में स्टेशन पर जो आ गया सो बैठ गया, और जो नहीं आ गया तो बस बात खत्म। समय से कदम मिलाकर के चलने पर ही, समय के कदम से कदम मिलाकर के चलो तो ही समय सार की बात बनती है। बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को जवाबदारियां होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसको संपन्न करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये भी एक जवाबदारी बन सकती है कि जिस सभा में अपन एक श्रोता के रूप में जिज्ञासा लेकर के बैठ रहे हैं, स्वाध्याय का रस ले रहे हैं, तो जब फिल्म देखते थे छोटे में तो पूरी देखते थे ना, टेलर से लेके पूरी डिजाइन तक, आधी अधूरी में कैसे काम होगा। तो जब वहां पर अपन पूरा करते थे तो फिर यहाँ का भी पूरा आनंद क्यों न लिया जाए। मंगलाचरण से जब बैठेंगे और जिनवानी स्तुति संपन्न करेंगे तो सभी लोगों को, बहुत सारे लोग अपनी हैबिट के अनुसार ही आते हैं, पर यदि वो 10-5 दिन के लिए अपनी आदतों को थोड़ा बदलें तो हो सकता थोड़ी सी आदतों को बदलने से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। पूरी जिंदगी बदल सकती है और अपना जीवन परिवर्तित हो, अपने को अच्छाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हों, ऐसी भावना सभी को करनी पड़ती है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा।